महाराज जी से सब लोग परिचित हैं। तो महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से एक हैं। और महाराज जी जैसे कल भी हमने बताया था 1961 में महाराज जी प्रकट हुए संसार में और 1984 से पूरी तरह से इस्कॉन के अंतर्गत रहते हुए महाराज जी सेवा कर रहे हैं। और 2013 में महाराज जी ने संन्यास लिया और महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी के तिरुभाव के बाद महाराज जी जो है वो दीक्षा गुरु भी हैं। और बहुत कम समय में कई सारे भक्तों ने महाराज जी का आश्रय लिया, महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की है। तो महाराज जी की कथा, महाराज जी के भजन बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में, इस्कॉन जगत में। तो हम सबका सौभाग्य है कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम के प्रवचन करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी निकाल रहा है और एक पीछे सीढ़ी वाला गैलरी, यहाँ भी कोई बैठ सकते हैं। HDMI केबल है, HDMI केबल है, इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? टीवी को लैपटॉप से। आप HDMI केबल दे दो, कौन सा होता है? स्मार्ट टीवी नहीं लग रहा मुझे इसके अंदर। एयरप्ले है क्या? तो एयरप्ले ऑन कर दो। एप्पल टीवी है, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल टीवी प्लस हरे इट्स वर्किंग। हरे कृष्ण वर्किंग करना चल रहा है सब कुछ नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि साउंड काम कर रहा है। हरे कृष्ण, यस गुड, इट्स हैपनिंग नाउ। तो इस्कन रुद्रपुर का ये छोटी सी केंद्र है। अब अभी वर्तमान अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष दोनों बैठे हैं इधर, और उनके ऊपर जो केंद्र के संचालन करता वो भी बैठे हैं, प्रभु जी माता जी। वो तो भूतपूर्व प्राक्तन वर्ती नहीं, उनको रहना ही होगा चाहे कहीं भी हो। मंदिर बनाने के बाद। माता जी की धन्यवाद, कुकिंग करने जा रहे थे, मैं बता के आना होगा, आ गए उन्होंने। हाँ, नहीं तो हमारा नियम है जो कथा नहीं सुनते हम प्रसाद नहीं लेते हैं फिर वहाँ। मैं बताया नहीं बात को, मैं कल बता, लेकिन आ गए माता जी लोग। तो आप इस्कन रुद्रपुर के साथ जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आज प्रातःकालीन कक्षा में यहाँ उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज के लोग अभी भी आ रहे हैं। If you can keep on speaker somewhere there, they can sit outside also. They can hear, isn't it? Okay, or let them adjust up. उनका अब क्या करें, स्पेस कम पड़ता है उन्होंने। ये जो आउटर ये है वो इससे बड़ा नहीं है,
ओ अच्छा 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 अच्छा। ओके, तो एक भजन के साथ शुरू करते हैं। सूर्योदय हो रहा है, अरुणोदय कीर्तन, प्रभात कीर्तन है। आई थिंक क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। डीएम एसडीएम कुछ भी करो, यहाँ चलाओ ये। अपना अपने तब तक हस्तपुथि से निकालो। उदिले अरुण पूरब भागे। आप भी और थोड़ा आगे आ सकते ना। आप भी आगे आ जाओ, उनको आगे दो ना। पीछे देखो, लोग पीछे खड़े रहते हैं। सो शैल वी स्टार्ट। ये रिमोट है। सबको दिखाई पड़ रहा है पीछे तक? थोड़ा नीचे है तो एनीवे आप अपने हाथ वाला पुथी से निकाल सकते हैं। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौर अमनि जागे। उदिल अरुण भक्त समूह लइया साथे, गेला नगर ब्राजे। भक्त उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौर अमनि जागे। ताथई ताथई बाजल खोल, घन घन ताहे झांझर रोला। प्रेम ढला ढला सुनार अंग, चरणेनु पुरबाजे। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौर अमनि जागे। मुकुंद माधव, इट इज नॉट वर्किंग। हरे कृष्ण, ये क्या हो गया? हरे कृष्ण, नहीं वहां से कुछ हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। बैटरी डाउन क्या? हरे कृष्ण, चलेगा? ओके गुड।
मुकुंद माधव जादव हरि बोल न बोलो रे बदन भरी मुकुंद মিছে নিদ্রা বসে গেল রে রাত্রি দিবস শরীর সাজে মিছে নিদ্রা বসে গেল রে রাত্রি দিবস শরীর সাজে উদিল অরুণ পুরব ভাগে বিজমণি গৌরামণি জাগে ए मन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना के ए मन एबे ना भजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे एबे ना भजिले यशोदा सुत चरमे पड़िबे लाजे उदिल अरुण पुरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे तपन हईले अस्त दिन गेला बोली हईबे व्यस्त उदित तबे के न एबे आलस हईया ना भज हृदय राजे तबे के न एबे आलस हईया ना भज हृदय राजे उदिल अरुण पुरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे जीवन अनित्य जानह सार ताहे नाना विध विपद भार जीवन नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काजे नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काजे उदिल अरुण पुरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम अविद्यातिमिर तपन रूपे हृद गगने विराजे
उदिल अरुणपुरा बभागे द्विजमणि गौरमणि जागे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं कार 14 भुवन माझे नाम बिना किछु नहीं कार 14 उदिल अरुणपुरा बभागे द्विजमणि गौरमणि जागे उदिल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्रील प्रभुपाद की आप सभी स्कंद रुद्रपुर के भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो ये जो भजन आपने गाए ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक मास्टरपीस भजन है।
प्रभाती कीर्तन में, इसमें उन्होंने बताते हैं कि उदील अरुण पूरब भागे द्विज मणि गौरा अमनि जागे। गौरांग महाप्रभु द्विजों में मणि, द्विज मतलब ब्राह्मण, 2 बार जन्म जिसका होता है, सेकंड इनिशिएशन जो लेते हैं, उनमें ज्वेल मणि सदृश भगवान गौरांग महाप्रभु जब अरुणोदय होता है, जब सूरज उगते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं महाप्रभु। तैयार होकर के, अमनि मतलब इंस्टेंटली, इमीडिएटली, तुरंत भक्तों को साथ में ले करके नगर कीर्तन, क्योंकि तभी तो टेम्पल नहीं होता था, मणि प्रगण टेम्पल होता नहीं था, टेम्पल ही नहीं था, तो स्ट्रिक्ट में कीर्तन करने जाते थे। प्रभुपाद जी भी जब हमारा ये हरे कृष्ण संस्था शुरू किए थे, मंदिर फंदिर था नहीं, बुक्स नहीं था, टेम्पल नहीं था, तो सबको 2 बार 3 बार भेजते थे, बोले जाओ कीर्तन करके आओ। वही था, कीर्तन करके आना, नाच कूद कर, फिर खा कर फिर सो जाना, फिर उठ कर फिर कीर्तन करने जाना, क्योंकि बिना एंगेजमेंट में हम फंस जाएंगे बुरी तरह से। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। कोई अगर काम में बिजी नहीं रहता तो काम तक खा जाएगा उसको। अगर वो कर्म में बिजी नहीं रखेंगे तो दूसरा काम खा जाएगा उसको। तो इसलिए जितने बुरी फुल लोडेड विथ वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चन आने का बहुत समस्या है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कहते हैं कि इतने काम करता पड़े, आया बेड में 1.5 मिनट भी नहीं था, इतने थका हुआ है ना। नहीं तो महाप्रभु यही भक्तों को लेकर जाते थे, क्योंकि पहले मंदिर में था नहीं, तो खूब नाच कूद कीर्तन करा के आना है ना। नहीं तो वही प्रोसेस है। तो भक्त समूह लैया साथे गेला नगर बाज, नगर कीर्तन में सुबह जाते थे। क्या कहते, ताथे ही बाजल खोल खोल करताल बजता था, महाप्रभु नाचते थे। नाचना होता है, प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरण नुपुर भाजे। प्रेम में ढलते हुए नाचते थे, गोल्डन अवतार सोनार अंग चरण में नुपुर बज रहा था। और गाते थे, मुकुंद माधव जादव हरि, बोलने बोल रे बदन भरी। मुकुंद माधव ये नाम लेते थे, वो सबको बोलते थे, सभी बोलो भगवान का नाम। एमन दुर्लभ मानव देह, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। हर प्रकार से देखा जाए मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ तक शास्त्र में कहा गया, आपने सौभाग्य से मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं किया, भगवान की विशेष कृपा कि हमको इस बार ये मनुष्य शरीर में डाले हैं, और हम उसको ऐसे ही कैजुअली उड़ा देते नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भगवान की विशेष कृपा से इस बार आपको मिला, चाहे पुरुष के शरीर हो चाहे स्त्री के शरीर हो, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, दोनों ही। तो एमन दुर्लभ मानव देह पाया की कर भवन। इस मनुष्य शरीर को पाकर फिर सोचने का बात है, क्यों सोचने, क्या करें न, एक ही काम तो करना है। क्या करना है, न पेट पानी पूजो को छोड़ दो, रोटी कपड़ा मकान के सोचो ही मत, वो तो मेंटेनेंस ऑफिसर करेंगे ही करेंगे। भगवान ने केवल मनुष्य नहीं बनाए, 84 लाख प्रकार शरीर बनाए, सभी को मेंटेन करते हैं। तो हमको नहीं करते हैं क्या? हमको भी करते हैं, लेकिन हम मूर्ख समझते नहीं उसको, है कि नहीं। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अगर जसोदानंदन कृष्ण के भजन नहीं किया तो जानबूझ कर विष खाए। जानिया सुनिया विष खाई नु, एवे ना भजले जसोदा सुत, चर में पड़ी बलाज। बाद में बहुत पछताओगे, ओ अब क्या करूं, मस्ती कर रहा था तभी। भक्ति कर लेना चाहिए। अभी उदित तपन होइले अस्त, दिन गेला बलि होइगे बस। अब देखते देखते सूरज ढल जाएगा, है कि नहीं। अभी 8, 8:30, 9 बजने वाला, अब देखते देखते शाम हो जाएगा। गया आज के दिन, आज का दिन गया नहीं। मेरे जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, हमारा जीवनी जितने दिन का हमारा उम्र है, एक दिन गया, एक एक दिन कम होते चला जाता है। मृत्यु के और नजदीक, वन डे नियरर टू डेथ। तो इसलिए दिन चला जाएगा, व्यस्त होगा, अरे यार आज के दिन चला गया, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। तो अभी भजन कर लो, बाकी कुछ करना ही नहीं। जितने आप सोचते हैं कि मुझे ये करना, सारे फालतू काम, यूजलेस है। केवल यूजफुल है भजन करो।
भजन का अर्थ नहीं कि केवल हरे कृष्ण जप करना है, ये भी भजन है। भजन का अर्थ भगवान की सेवा, जो भी भगवान की सेवा है उसमें लग जाना चाहिए। इसी को तो एवे न भजले जशोदा सुत, जशोदा सुत का जो जो आवश्यकता से पूरा नहीं करोगे तो हमारे मनुष्य शरीर इसलिए मिला है केवल, नहीं तो व्यस्त होते जाओगे। आगे कहते हैं जीवन अनित्य जाना, और वो मनुष्य शरीर तो मिला है और ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, दिन पर दिन घटते जा रहे, अनित्य है, कब निकल जाए पता नहीं, देखते देखते हो गया एक्सपायरी डेट, अनित्य है। और उसके ऊपर इतना टेंशन है कि नहीं, कितने विपद भार है, ये वो दुनिया भर के, एक तो कम दिन रहेगा उसके ऊपर इतनी टेंशन दुख है। इसलिए क्या करूं ना, एक ही उपाय करे, आचार्य बताते, नामाश्रय करी जतन तुम्हें था कह अपना काज, केवल श्री नाम के आश्रय कर लो, बाकी ठाकुर जी चला रहे। श्री नाम के आश्रय में रहो। जीवेरे कल्याण साधन काम जगते आसी मधुर नाम, ये जीव की इस जगत में कल्याण करने के लिए ही इस मधुर भगवान नाम आया, केवल हम लोग के कल्याण करने के लिए, तो हम उसी के शरण में रहना चाहिए। अविद्या तिमिरत अपन रूपे हृदय गगन विराजे, हमारे हृदय में जो अविद्या है उसको दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए सूरज जैसा है। कृष्ण नाम सुधा करियापान जुड़ाए भक्ति, इसलिए कृष्ण नाम अमृत है, उसको आस्वादन करो, भक्ति में ठाकुर प्रसन्न हो जाए। क्यों कि नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन माझे, इस 14 भुवन में 14 प्लैनेट में नाम के जैसा कष्टली, कामयाब और सुंदर वस्तु कुछ है ही नहीं, इतने मंगलमय वस्तु कुछ हो ही नहीं सकता, इतने सुंदर वस्तु। तो श्री हरिनाम प्रभु की, आप लोग सो नामांदी नाम जपकारी भक्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 18 की चर्चा करने की प्रयास करेंगे। हाँ, देखते लेते हैं, थोड़ा फंट बड़ा कर दो ताकि वो कहें। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये ऊपर नहीं जा सकता। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उसका अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित होने से, भागवत क्लास में डेली आने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय की सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों की माध्यम से की जाती है। ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं, ये भागवत कहता है। क्या कहता है? अब भागवत में श्री
सुत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों के सामने ये वचन रखते हैं। ये हमारे जैसे कोई थर्ड क्लास से बैठे नहीं कि थोड़े बहुत उनको बोल दें डल्लू पंचू। सब एक से एक ऋषि मुनि बैठे थे जो मृत्यु विजयी थे। कली युग को भयानक परिणाम को जान कर रहे, उससे बचाव के लिए हजारों साल के यज्ञ सत्र लेकर बैठे थे। उनको समझा रहे हैं श्री सुत गोस्वामी। कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत की क्लास में प्रतिदिन जो नियमित पूर्वक अटेंड करते हैं, आते हैं, उपस्थित रहते हैं और भगवान की शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं। दो ही काम है, दो ही काम जो करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो भागवत क्लास को डेली सुनना, डेली भागवत सुनना, और डेली भगवान के अच्छे भक्तों की सेवा करना। ये दो काम जो करते हैं तो उनके हृदय की जितने कल्मश है, भक्ति विरोधी तत्व है, अनर्थ है, अपने आप से नष्ट हो जाते, लगभग नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थित हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया। समझ में आ रहा है ना? भागवत में इस श्लोक में हृदय शुद्ध करने का उपचार बताया गया। कैसे हृदय को शुद्ध करें, शुद्ध क्या, निकाल कर फेंके, कैसे फेंकने का उपाय बताया। यहाँ पर संपूर्ण अमंगलकारी वस्तु को हृदय से निकालने का उपचार बताया। जो आत्म साक्षात्कार पथ पर अवरोध है, यही रहते हैं, इसलिए हम आत्म साक्षात्कार करने नहीं देता, ये अवरोध है। और ये उपचार क्या है ना? श्रीमद् भागवत की श्रद्धा से सुनना, भागवतों की संगति करना। और श्रीमद् भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवत कारगर औषधि है, बहुत पोटेंट मेडिसिन है। और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले, जो हमारे हृदय में अनर्थ हैं, उनको हटाने वाले समर्थ हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। और ग्रंथ भागवत तो श्रीमद् भागवत तथा उनके शुद्ध भक्त अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। भागवत ग्रंथ का भागवत व्यक्ति, भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार के भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। बोले हमारा दिमाग में घुसता नहीं, बोले इसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा दिमाग जाम उसमें घुसता नहीं है। किंतु ये तथ्य है, दिस इज फैक्ट, जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म के एक दासी पुत्र थे। और दासी ऋषियों की सेवा टहल कर रही थी, और इस प्रकार वे उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खा करके दासी पुत्र नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सके। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति के जितनी भी प्रगति करता है, उतना ही वह श्रीमद् भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवजिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहती है।
तो हम जैसे नए भक्तों की प्रगति होने का उपाय, हमारे हृदय को शुद्ध करने का उपाय, जो हमारे भगवान के बीच में जो विरोध डालता है, अवरोध करता है, रास्ता भगवान के पास जाने नहीं देता, ये सारे अनर्थ अवरोध को दूर करने का उपचार इस श्लोक में बताया गया। हम सब यही चाहते हैं कि नहीं? चाहते नहीं भगवान ने हमारा शुद्ध भक्ति हो जाए, मन लग जाए, है कि नहीं? तो चाहते तो करना क्या ही बताया गया। बोलते हैं कि लगभग साफ हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र कहते हैं जो भद्र नहीं है। भद्र जानते हैं, जेंटल, अच्छा जो है भद्र कहते हैं, और जो भद्र नहीं है वो अभद्र है। तो हमारा अंदर अभद्र सब मानते कि है कि नहीं हमारा अंदर? पूछना क्या भरा है, इसमें क्यों बताना चाहते हैं, सब सैंपल है मौजूद। तो अभद्राणी, अभद्र थोड़े बोले, अभद्राणी भरे हुए हैं अभद्र। तो वो नष्ट प्रायेषु, यहाँ आचार्य लोग कहते हैं प्राय शब्द क्यों लगा गया? नष्ट बोल देते नष्ट हो जाता है। बोले नहीं, नष्ट प्राय होने पर भी प्रबल भक्ति दिला देता है। अगर पूरा नष्ट हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। पूरा नष्ट इसमें आसान से होता नहीं है, कर्म है, लेकिन पूरा नष्ट होने की आवश्यकता नहीं। कुछ कुछ रहता है तभी भी प्रेम भक्ति तक ले जाता है। कुछ कुछ अनर्थ रहते हुए भी प्रेम भक्ति तक ले जाता है, और निष्कलुष हो जाए तब तो फिर संभाल नहीं पाएंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे। अभद्र का जितने परिमाण में नष्ट होता है, इतने परिमाण में हम भक्ति में अग्रगति करते हैं, बढ़ते हैं, इतने हृदय शुद्ध होता है। भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक में कहे, पापम तेषाम जैसाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। बोलते हैं ओ लोग, ते मतलब ओ, मेरे भजन में दृढ़ता प्राप्त करते हैं, दृढ़ मति से मेरा भजन करते हैं। कौन? न जिनका पाप के खाता नील हो गया है। जैसाम तो अंतगतम पापम, उनके पाप खत्म हो गया, केवल पुण्य ही बचा है। पुण्य ही बचा है, पाप ही खत्म है। हमारा तो लगता ही पुण्य ही सब खत्म हो चुका है, केवल पाप ही बचा गाता में, लेकिन नहीं। तो इसीलिए हमारे संस्था में, बाकी कुछ हमारा संस्था में जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, यही पाप है। भागवत में जो कली दमन प्रसंग में इसमें आया, इस युग में पाप है क्या? बोलते 4 ही पाप है। एक है अखाद्य भक्षण करना। अखाद्य मतलब जो भगवान को भोग लगने के लायक नहीं है, उसको नहीं खाना। उसको खाएंगे तो पाप है, उसको खाएंगे तो पाप है। तो प्रसाद भोजी होना चाहिए, नहीं तो महापाप। सब पचति अघं पापम, गीता में भगवान कहते हैं। जो प्रसाद नहीं खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो प्रसाद में जो लगता है वही केवल हमको खाना चाहिए। हम लोग वेजिटेरियन नहीं हैं, हम लोग प्रसादटेरियन हैं। हाँ, मुरंगा में वेजिटेरियन, हम तो पक्के वेजिटेरियन। अरे पक्के वेजिटेरियन भाड़ में जाए, गाय भैंस भी खाते हैं वेजिटेरियन, तो वैसे क्या जाते, वो तो बैल भी नहीं करता। बंदर तो बैल भी नहीं करता, नमक भी नहीं डालता, खाता है। हमसे बेटर है वो, है कि नहीं? नहीं, हम वेजिटेबल नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं। तब पाप से बचोगे। तो प्रथम नियम है पाप से बचने का, जीवन में नियम कर लो, कोई प्रसाद के अलावा कुछ खाऊंगा ही नहीं। भले हम लोग को जो बाजार से आकर उसे प्रसाद चढ़ा देते हैं, मार ताली उठा थाली, अब क्या करें? हमारा खाने का मर्जी होता है। भगवान के पसंद नहीं तो भगवान क्या चाहते? नहीं, मुझे चाहिए अब ये माल ले रहा हो ना आप। अरे इतने देर लगता है भोग लगाने, ताली मारा, उठाओ यार, है कि नहीं? जो मर्जी हमारा खाना वही लाते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं। तुलसी पत्ता डालो, खाओ। ऐसे नहीं होता। हमको देखना चाहिए प्रभु को क्या पसंद है। जिनको खिलाना चाहते हैं उनकी मर्जी देना चाहिए। अब हम जो आते हैं पूछते हैं ना उनको, क्या डाइट चल रहा है, क्या खाएंगे, क्या पूछते हैं। भगवान को कोई पूछे? नहीं, अपना मर्जी से आज ये करते हैं। आज यार तुम कौन हो भाई? तुम उनके प्रसाद भोजी हो,
तुम्हारा मर्जी क्यों चलता है? नहीं, मर्जी उनका चलेगा। ये जानने के लिए प्रयास करो प्रभु क्या चाहते हैं खाने के लिए, वही खाना, तब होगा प्रसाद। वो आपने मर्जी से स्टाम्प लगा कर ले आना, ये भक्ति नहीं है, ये आरोप सिद्धा भक्ति है। आरोप सिद्धा भक्ति जानते ना, भक्ति के आरोप लगता है, भक्ति है ही नहीं। जबरदस्ती लोग ना ब्लेम करना है, इसे आरोप लगाता है, हाँ ये भक्त, अरे भक्त है ही नहीं बाबा। स्टाम्प लगाता है कि हम भोग लगाया ना, ऐसे थोड़ी ना भोग लगता है। भोग तो भोक्ता भोग खाएंगे, वो जो जिसको खाते नहीं तो किसे देंगे उनको? मेरा जो डाइट नहीं मुझे देने से मैं खाऊंगा क्या? छोड़ के जाऊंगा। तो इसे प्रभु को जो प्रिय है, प्रभु जो चाहते हैं उसी को जान करके वही बाजार से लाना है, उन्हीं को इसी प्रकार बनाना है और उसी प्रकार देना है, तो वो होगा प्रसाद। उसको खाने से पाप नष्ट होगा। अपना मर्जी से आइसक्रीम चढ़ाओ, गरम समोसा चढ़ाओ, फिंगर चिप्स और टमाटो सॉस एकादशी में चढ़ाओ। फिंगर चिप्स मैंने कौन सा? फ्रेंच फ्राई। यहाँ तो रुद्रपुर का फ्राई नहीं चले, फ्रेंच फ्राई। ऐसा भगवान बोलेंगे मैं तो क्या करूं? हाथ में पड़ा, उन्हीं के हाथ में मरकट हस्ते 1.5 ग्राम कचाड़ी कचाड़ी निभ प्राण। बंदर के हाथ में पड़ गया, क्या करूं? एकादशी तिथि तो हाथ जोड़कर इस्कन वालों से खड़े रहते दूर में, भैया आप लोग से पार नहीं पाया जाए। 108 बना देते हैं एकादशी है। प्रभु टुडे एकादशी, नो फीस्ट। बताओ, अरे फास्ट है, फीस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहते हैं पाप निवृत्ति, तो हमको सबसे शुरुआत करना होगा, जो अंदर माल डालते हैं उसी से, उसी को शुद्ध करेंगे। वो माल क्या होना चाहिए? प्रसाद। मतलब वो हम जो प्रसाद कहते हैं वो प्रसाद नहीं है, जो प्रभु को पसंद योग्य, वो जिनको प्रसन्न से खाते हैं उसी को लाके इस प्रकार बना के दो, तो वो प्रसाद है। मुझे जो पसंद नहीं है, मेरे गला में घाव है, आप बोलेंगे बड़ी प्रेम से बना कर लाया, ठंडी मीठी खट्टी। अरे भैया मेरे टंसिलाइट है, तो ठंडी मीठी खट्टी कुछ भी लाओ, नहीं चलेगा ना। ये थोड़ी सेवा होता है। नहीं, तो ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा? पता लगाओ प्रभु को कौन सा चीज पसंद है इस सीजन में। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? अभी फाल्गुन खत्म होगा, चैत्र आ गया, चैत्र आ गया। चैत्र में जानते हैं क्या खाते हैं? बताऊं? चैत्र में नीम के नए नए नीम पत्ता आता है, उसी में बना करके आइटम भगवान को खिलाते हैं। महाप्रभु जब पुरी पहुंचे थे, यही गौर पुण्य के समय पहुंचे थे, नीम वार्ता की भोग खूब खाते थे। महाप्रभु तो इतने नीम बैगन खाते थे कि हर मील में हम लोग नीम। अरे भगवान उसी को खाते, वही प्रसाद है उनका। हम लोग को शाक भोज, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। हमारा आचार्य बोले भजन भगवान को पसंद क्या है? गौर के प्रिय शाक, और शाक नीम के शाक, ब्राह्मी शाक, हिलिंचा शिलिंचा, ये शाक। इसमें लिखा गया चेतन भागवत, वो शाक जो खाता है उसके अंदर कृष्ण भक्ति डाउनलोड हो जाता है, हाँ, वायरलेस में। लेकिन ये शाक को हम देखने से छुएंगे नहीं, तीता लगता है वो तो नहीं। हम खाएंगे पालक पनीर, पालक को ला करके उनका सत्यानाश कर डालेंगे। सत्ता ही नाश करते हैं कि नहीं? उनका रंग रूप रस कुछ ही नहीं रहेगा। बॉयल करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, पीस पास करके मसाला पीस कर घी और पनीर डाल कर उसी, अरे साग का सत्ता ही लोप होगा, सत्यानाश होगा, साग रहा ही नहीं। लेकिन गौरांग महाप्रभु को जो बंगाल में जाओ देखो साग बनाते हैं, साग का रूप रंग रस ये तीनों मेंटेन होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहना चाहिए। पत्तल की साइज भी देखेगा, पत्तल की स्मेल भी रहेगा, पत्तल की रंग भी रहेगा और उसका रस भी रहेगा, वो है साग, है कि नहीं? चाहे मेथी हो, नीम हो, जो भी करना है, ये साग बनाने के तरीके। हाँ, इसे थोड़ी चलेगा। मैं बोला कि जो आइटम उनको पसंद है और जैसे पसंद है जैसे इसे देना पड़ेगा, ऐसे अपना मर्जी से कुछ नहीं करना है।
उनके मर्जी से सब्जी खरीदना है, उनके मर्जी से बनाना है। माता जी लोग बैठे, मैं इसलिए बताता हूँ कुकिंग के स्टाइल। वो लोग सब होम मिनिस्ट्री वाले हैं ना, कुकिंग करते हैं, समझ लीजिए। प्रसाद बनाना है तो जिनको खिला रहे हैं उनके हिसाब से बनाना है। उनको क्या पसंद है, किस प्रकार बनाना पसंद है, फ्राई करने से पसंद है कि बॉयल करने से पसंद है कि छौंक देने से पसंद है, इसी हिसाब से बनाना। क्योंकि उनके डाइट उनके लिए बनाते हैं, वो पाएंगे फिर हम उनको पाएंगे, हमारा कल्याण होगा। और नहीं वो पाए ना, भाई हम ही पाएंगे, तो फिर पाप ही पाएंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे। भुंजती थे अगम पापम, नहीं। हमेशा ध्यान देना चाहिए प्रभु को क्या प्रसन्नता है, किस प्रकार से बनाओ, क्या बनाओ, इस प्रकार बनाना। तो इसी को बोलते हैं कि इस प्रकार एक में बोला ना, पाप निवृत्ति करने का एक उपाय बताते हैं, एक है कलयुग में प्रसाद, हमेशा प्रसाद प्रभु के हिसाब से बना करके पाओ, पाप निवृत्ति का एक फास्ट इफेक्ट। सेकंड है किसी प्रकार के नशा नहीं करना। अब नशा बोलेंगे हम शराब गंजा तो पीते ही नहीं, अरे चाय तो ना, वो तो हमारे बंधुत्व के स्वागत करने के लिए तो जरूरी है ना। कोई घर में आ गए चाय पानी तो पहले पूछते है कि नहीं, बताओ, ये तो हमारे संस्कार बन गया आजकल। नहीं, चाय तमाकू पान बीड़ी से लेकर के ऊपर तक कुछ नहीं, वो नहीं करना, ये भी पाप की प्रवृत्ति है। तीसरा है किसी प्रकार की जुआ सट्टा गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग का अर्थ समझते हैं क्या है, बिना परिश्रम किए कुछ चीज को हड़प लेना, यह है गैम्बलिंग। समझ में आ रहा है ना, केवल जुआ खेलने नहीं, काम नहीं करना चाहता हूं, ठक करके लेना चाहता हूं, यही गैम्बलिंग, हड़प लेना चाहता हूं। एक दिन हमारा चर्चा हो रहा था, बोले जुआ गैम्बलिंग ये झूठ नहीं है, सत्य है, आपका सामने खेलते हैं, सत्य है, लेकिन चीटिंग है, अन्याय है। तो न्यायपूर्वक कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, अनाचार नहीं करना है, नहीं तो गैम्बलिंग है। तो और अंतिम पाप है अवैध संग। ये भागवती हिसाब से कली जो कुछ अब दमन कर रहे थे परिक्रमा, ब्रांडेड कर दे, बोले दिस 4 एक्टिविटीज उसको प्रोहिबिट करो, इसमें पाप बैठा ही है, पाप पुरुष इन 4 में बैठा ही है। और उसके अलावा एकादश के दिन अन्न में भी पाप पुरुष बैठा है, इतने से बच के रहना, तो पाप डाउन होते जाएंगे, पुण्य बढ़ेंगे। तो जिनके पाप खत्म हो जाता है और पुण्य बना रहता है, तो उन्हीं का भगवान के भजन में मन लगता है। नहीं तो क्या करूं प्रभु जी, करता तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, कैसे लगेगा, फॉर्मूला करो मन लगने का। तो यहाँ कहते हैं ये पाप को निवृत्ति करना है। यहाँ कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जितने अनर्थ हैं, अभद्राणी है, और जो भी सो अवरोध भगवान के रास्ता में आता है, वो सारे दूर हो जाने का एक और बढ़िया तरीका बताते हैं। क्या 2 काम करना है, प्रभुपाद ने समझाते हैं 2 काम, क्योंकि ये नित्यम भागवत सेवा कहा गया श्लोक में। भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत। एक भक्ति रस पात्र, एक भक्ति रस, भक्ति रस एक पात्र है। तो जो भागवत ग्रंथ में जो लिखा है उसको जो जान करके इसी के हिसाब से जो जीता है, वो भी व्यक्ति भागवत है, उनको ही सेवा करना है। और बेस्ट सेवा है जो इस प्रकार जीता है व्यक्ति भागवत, भागवत के अनुसार जो जीवन जीता है, उनसे भागवत सुनना, वो बेस्ट भागवत सेवा है, नित्य भागवत सेवा है। इस प्रकार महाप्रभु बोले, भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने, अत्यंत आश्रय कर चैतन्य चरण। तो ये भागवत समझने का तरीका। तो इस प्रकार हम भागवत की सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी ने खोल कर लिख दिए, जो एवरीडे विदाउट फेल भागवतों क्लास अटेंड करता है, पहली सेंटेंस यही लिखे तात्पर्य में, जो नियमित रूप से भागवत श्रवण करते भागवत क्लास आता है, और उसके साथ साथ जो भक्त हैं उनको सेवा करता है। 2 ही काम करो, दिन पर दिन हृदय शुद्ध होने लगेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको इसी किसी हो जाएगा,
बोले अरे कूड़ा करकट भरे दिमाग, तो समझ नहीं पा रहा, होता ही है। तो प्रभुपाद जी ने प्रमाण दिए तात्पर्य, बोले नारद ऋषि एक मेड के बेटे थे। मेड समझते हैं ना, दासी, दूसरे घर काम करने वाली। नारद जी खुद अपने अपने चरित्र कहे व्यास देव के सामने, बोले मैं काम करने वाले के बेटा था। काम करने वाले के बेटा था, ना मम्मी के पास पैसा नहीं होता था कन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, ना पैंट शर्ट पहनाने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। और जिनका घर में काम करे चलाता था। और एक दिन कई सौभाग्य, कुछ सौभाग्य से कुछ साधु संत आए थे हमारे गांव में, उनके सेवा करने के लिए गाँव लगा दी। तो मैं मम्मी के साथ चला गया सेवा करने के लिए। वो साधु संत डिवोटी थे, वो ध्यानी ज्ञानी मानी नहीं थे, डिवोटी थे। आप लोगों को बताएंगे, यहाँ लिखा गया वेदांती। हम डिवोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ज्ञानी लोग होते तो आएंगे, बोले साइलेंस, चुप, ऐसे करते ना, साउंड नहीं कर सकता, ऐसे। तो ऐसे कोई बैठेगा, छोटा बच्चा 4-5 साल का, कोई सीखेगा उसमें? सो जाएगा। ध्यानी वाले, ज्ञानी वाले, मौनी वाले आएंगे, उसे कोई सिखा नहीं जाता। यहाँ गया कि जब नारद जी ने 4 साल के उम्र के थे, 4 महीना रहे उनके साथ में, और इतने आगे बढ़ गए। क्यों? कि 4 साल के बच्चे में ये ध्यान को, ज्ञान को, ऐसे समर्पण करने का पावर नहीं होता। सो जाए, कुछ नहीं समझेगा। अगर देखेगा सुंदर सजे हुए श्रृंगार विग्रह और नृत्य कीर्तन और टेस्टी प्रसाद, कौन नहीं पटेगा बताओ? तो बच्चा फंसा इसी में, क्योंकि ये डिवोटी का कार्य वही है। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग इज द फॉर्मूला ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमारे तो यही करते ना हर फीस्ट में। फीस्ट मतलब यस, मेन्यू एंड वेन्यू। तो ये उचिष्ट भोजन खा करके नारद जी ने वो दर्शन किया, कथा सुना, कीर्तन किया और प्रसाद पाया। इसी में 4 महीने के अंदर एक दासी के पुत्र क्या बन गए? नारद। कितना बड़ा प्रमोशन। कौन सा कोचिंग करने गया था? LM कोचिंग ना आकाश कोचिंग, कुछ नहीं किया था। 4 महीने के अंदर 4 साल के लड़का नारद जी बन गए, सो फास्ट। और ऐसी पोस्ट अभी तक बना ही नहीं ब्रह्मांड, एक ही पोस्ट है, वो अब तक लेकर बैठे हैं। तो ये भक्ति के प्रभाव है, भक्तों की सेवा के प्रभाव है। 4 महीना सेवा की थी उन्होंने। तो इसी कहते हैं कि भक्तों की सेवा और भागवत की सेवा से जितने तेजी से हमारे हृदय के अनर्थ शुद्धि होता है, हृदय का अवरत दूर होता है, और कोई उपाय नहीं। भागवत स्वयं ये बात कहता है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु केवल नित्यम भागवत सेवया। हम लोग का भारतवर्ष में प्रवाद है, भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह। अरे 7 दिन करने से होता कि भागवत में लिखा गया नित्यम, भागवत में कहीं लिखा नहीं गया कि 7 दिन करो करके, बोलते डेली करना है। 7 दिन का प्रवाद इसलिए क्योंकि वही उनको 7 दिन का मरने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था परीक्षित महाराज के, पर 8 डेट था नहीं उनके परमेव, केवल 7 दिन का था। वो 7 दिन सुन पाए। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा भी सुनते, अगर उनको 2-4 महीना होता तो सुनते। क्योंकि अब देखे वो अध्याय में, वो जब आए तो उनको पूछे हम क्या करें ना, गाए तो विष्णु गा था। बोले मुझे सांप आकर के मुझे काटे या जो करे, आई डोंट केयर, आप भगवान के गुणगान करो, मैं सुनते रहना चाहता। ये उनका ही थी। बोले टाइम ही इतना है तो मैं इतना ही सुन पाऊंगा। तो उनके पास मरने का 7 दिन था, इसलिए 7 दिन करके फिर वो चले गए अपने परम धाम। हम तो 7 दिन के बाद फिर बीड़ी फूंकते हैं। तो हम लोग को ये सप्ताह के काम नहीं चलेगा। ये भागवत क्लियर बताया गया नमिषरण्यमय सुत सोनक संवाद में कि नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके नित्यम सेवया। प्रतिदिन एक श्लोक, भागवत के श्लोक बड़ी उत्तम, बहुत पावरफुल होता है, एक श्लोक डेली। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था में नियम कर गए, 1 day 1 verse एटलीस्ट। और किसी किसी दिन व्यक्ति भागवत आए तो उनको करो। जिस दिन कोई किसी का अपीयरेंस बड़े महापुरुष होते हैं उस दिन व्यक्ति भागवत, नहीं तो ग्रंथ भागवत का एक श्लोक। इसी से हृदय शुद्ध होता है। तो लेकिन डेली क्लास में आएंगे तभी ना। तो एवरी डे वी शुड अटेंड क्लास विदाउट फेल। और इसी के द्वारा
भागवत की पवित्र उत्तम श्लोक को अगर हम समझने के लिए प्रयास करेंगे प्रतिदिन और भक्तों की सेवा करेंगे, इसी दो काम के द्वारा हमारे हृदय के अनर्थ दूर होगा और भगवान में जो आस्था है, विश्वास है, अटलमति दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे परिमाण में अनर्थ नाश होगा, इतने इतने परिमाण में भक्ति भगवान प्रति दृढ़ होते जाएगा, बिल्कुल पकड़ में आएगा। फिर कोई किसी प्रकार का फंसा नहीं सकता, अरे ये है वो है, चलो ना, कुछ भी हो जाए, ये है, छोड़ नहीं सकते। तो हम प्रॉपर ढंग से सुनते नहीं है, भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, ये कोई ये वाले राधे राधे वाले आ गए, ये राम राम वाले आ गए, ये आ गए, वहीं भाग जाते, सुविधावादी भागे इधर, क्योंकि पक्के नहीं है किसी में, वहाँ भी टिक नहीं पाएंगे। कहीं सब सुविधावादी है, जहाँ सुविधा वहीं भागते हैं, फिर वहाँ भाग कर और कहीं जाते हैं, फिर और कोई जाते हैं। नहीं, टिकाऊ भक्ति, स्थित भक्ति, सारे अभद्र नाश हो करके ये नैष्ठिक निष्ठा कहते हैं, बिल्कुल टिक जाना, टिक जाना, टिकाऊ भक्ति, नैष्ठिक भक्ति जब ही होता है जब हृदय शुद्ध हो जाता है। जिनका हृदय से नहीं, तो निष्ठा कहीं नहीं होगा, यहाँ से थोड़े दिन तो फिर यहाँ, फिर वहाँ से थोड़े दिन फिर वहाँ, निष्ठा ही नहीं कहीं। नहीं, निष्ठा हो जाना तो बिल्कुल निष्ठित, हृदय बिल्कुल जम गया ना, भले कुछ भी हो जाए, मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, मेरे लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था है, मेरे लिए यही ग्रंथ है, मेरे लिए ये भक्त हैं, यही मेरे जीवन की परम कल्याण। इस प्रकार अड़िग समझ आ जाना, इसी को कहते हैं निष्ठा। इसी शब्द है भगवती नैष्ठिक भक्ति, ये निष्ठा आ जाना, बिल्कुल अड़िग समझ आ जाना। इस प्रकार के समझ तभी आ जाता है जब हमारा ये अनर्थ दूर हो जाता है। तो अनर्थ दूर करने का उपचार क्या है, उपाय क्या है ना, विदाउट फेल टाइम पर भागवत क्लास आओ, बैठ के चर्चा करो। कई लोग बोलते हैं कि हम तो आते तो हैं लेकिन बोलने वाले अच्छे नहीं बोलते हैं, इसीलिए अच्छे नहीं बोलते, तुम बोलो, और क्या है, उनको नहीं बोलना तो तुम बोलो, फिर हम कैसे सीखेंगे? सुनो, बोलने के लिए सुनना पड़ता है कि नहीं? जो सुनते हैं वही बोलते हैं। अच्छा से सुनो और अच्छा से बोलो। प्रभुपाद एक जगह में कहते हैं कि मैं ये जो सारे विश्व में सेंटर इसलिए किया क्योंकि शास्त्र में यही कहा गया है कि बिना भक्तों की सेवा में, बिना भागवती की सेवा में किसी का हृदय परिवर्तन होगा ही नहीं। तो फिर कैसे होगा? हम जब वृंदावन में बैठकर भजन करेंगे कैसे होगा? दुनिया में तो कोई भक्त मिलते नहीं, अड़ब दिले आमजन से मिलेंगे क्या? मिलेंगे नहीं, न भागवत मिलेगा न भक्त मिलेगा। बोले इसीलिए मैंने सारे वर्ल्ड वाइड भागवत और हमारे सेंटर से भक्त, अभी चारों जगह में भक्त मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, भागवत मिलता है, सब भाषा में, सब भाषा में डिवोटी है, सब भाषा में भागवत है, और सब कल्चर में भगवत प्रसाद मिलता है। बोले ये विश्व कल्याण के एकमात्र उपाय है, भागवती उपाय है। और जो बैठ कर ये काम करेंगे ये इसे थोड़ी ना होता है। हाँ तो क्या आगे सेवा कैसे करेंगे फिर? धन्यवाद तुम वहीं वगैरह करोगे। तो इसलिए बोले मैं जितने छोटे मोटे सेंटर खोला, जैसे ये सेंटर ये रुद्रपुर में खोले, रुद्रपुर में ये सेंटर खोलने अभी 10 साल हो गया। प्रभु जी कल बता रहे थे 10 साल में कम से कम 100 से ऊपर तो हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? अभी 16 माला जप करने वाले, नियम पालन करने, ये नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? मति गति सुधरा कि नहीं? वो हुआ है। जो हमारे जैसे हुड़बक ऐसे लोगों की परिवर्तन हो रहा है तो क्यों नहीं होगा? इसके लिए यही उपाय है, सबको ये सुविधा प्रदान करना चाहिए कि चाहे भक्तों को सेवा करे और भागवत सुने। ये दोनों संभव होता है केवल इस्कन केंद्र में, क्योंकि वो आते हैं एक दिन प्रसाद खिला, खिचड़ी सुनसर कर देते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? इधर करते हैं तो प्रसाद सुनसर के तो भक्त लोग खाएंगे, उनकी सेवा हुआ। कोई कपड़ा सुनसर कर देता है, कभी कोई और जो होता है सुनसर करवाते हैं, सेवा करते हैं भक्त लोग जो चाहिए, और प्लस डेली आते हैं सुनने के लिए क्लास। यही 2 काम करना है, इसी 2 काम से हमारा हृदय शुद्ध होगा, यही बताते, और कुछ नहीं। प्रतिदिन आओ, क्लास अटेंड करो और पूछो प्रभु जी कुछ है क्या ज़रूरत, जीरा मिर्ची तेल कपड़ा फल फ्रूट जो भी थोड़ा हमारा समर होता है 10-20 रुपया में कुछ दे दो, तो भक्तों की सेवा हो जाता है। कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा करके चले जाओ, मंदिर की थोड़ा साफ सुथरा कर लो, कुछ नहीं हो तो थोड़ा कीर्तन कर लो,
कुछ भी सेवा हमारा जो समर्थ है ये सेवा करो भक्तों की। वो खुश हो जाते हैं, भक्तों को जरिए आकर डेली आता है, साफ सुफ करता है और वहाँ बैठ कर के भगवान प्रणाम करता है थोड़ा कोई आने से उनको। तो जितने भी जो भी सेवा बन पड़े थोड़ा सेवा करो और भगवान के बारे में सुनो। यही दो ही कार्य के द्वारा हमारे हृदय में जो अनादि जन्म से क्रोनिक डिजीज जो भरा पड़ा है अनर्थ, ये सब नष्ट होते चले। ये सब अभद्र है, ये अभद्राणी इतने तेजी से नष्ट होगा, धीरे धीरे जितने परिमाण से नष्ट होते जाएगा इतने परिमाण में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ते चला जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ते चला जाएगा। और इसे समय आएगा बिल्कुल टिक जाएगा। नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा आप हल नहीं सकता। गुरु निष्ठा और कृष्ण निष्ठा बिल्कुल दृढ़ता, कोई हिला नहीं सकता। कितने भी लालच, कितने भी सुविधा दे करके टस से मस नहीं होगा। निष्ठा भक्ति उसको कहते हैं। और जिनका अंदर निष्ठा नहीं है, थोड़ा सा सुविधा था हाँ जाना भाग करके, अरे यहाँ तो केवल खिचड़ी खिलाते हैं, यहाँ तो जलेबी मालपुआ खिलाते हैं और कोई सेवा भी नहीं है। हाँ, रात को 10 बजे तक खेलो घूमो ये देखो, और सुबह भी उठना है 7 बजे 8 बजे, उठ कर ये माल खाओ, तो क्या है? तो ये इसी लोग देते हैं। तो इसमें शुद्ध होंगे ना अशुद्ध बढ़ेगा, अशुद्धता बढ़ता है। इसमें कभी भी सुधर नहीं सकते जो इस प्रकार सुविधा देखने जाएंगे। नहीं, अगर हम चाहते हैं अपना वास्तविक कल्याण तो ही उपाय है। हृदय शुद्धि से हम शुद्ध होंगे, भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ेगा। वो बढ़ने का उपाय है यही 2 मार्ग। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक टाइम पर आकर भागवत सुनो। हमारा संस्था के नियम है एवरीडे मॉर्निंग 8 to 9 भागवत क्लास। ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट खाने से नहीं जाते, जो ब्रेकफास्ट से पहले बैठो। कई के हमारे मंदिर में तो यहाँ तक नियम है क्लास नहीं आएगा प्रसाद नहीं मिलेगा। यहाँ है कि नहीं? नहीं, ये बहुत जी बड़े लिबरल है। नहीं तो बाकी मंदिर में तो अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस लेना पड़ता है कि क्लास में नहीं आया था प्रसाद नहीं आया मिलेगा, है ना? तो कम से कम इसी बहाने में थाली लेकर आके बैठ जाते हैं, नहीं तक प्रसाद मिलेगा। अब नियम लगाना चाहिए, ये भागवती नियम है ना? नहीं, भागवत नियम है नो क्लास नो प्रसाद। तो क्लास में बैठना चाहिए और फिर भक्तों की सेवा करना, 2 ही तो काम है। भक्तों की सेवा जो जो संभव है जितनी सेवा बन पड़े कर लीजिए और भागवत सुनिए। ये 2 ही काम अगर नियमित करे, नियमित मतलब इसमें शब्द आया ना नित्यम भागवत, नहीं 7 दिन मैंने सुना कुछ ही नहीं हुआ, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा। भागवत में स्वयं कहा गया, ये प्रथम स्कंद भागवत में हजारों ऋषि मुनियों के सामने ये खुल करके खुलासा कहा गया कि नित्यम भागवत सेवया, नित्य करना होगा। जैसे हम डेली डेली भोजन करते हैं कि नहीं, कोई दिन छूटता नहीं है, तो डेली डेली उसको भी करना होगा। हृदय शुद्धि, नहीं तो फिर कचरा भर जाएगा। पूरा साफ सुथरा रखना है, प्रतिदिन भागवत सुनना है, भक्तों की सेवा करना है, तो हृदय बिल्कुल क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। और साफ सुथरा हृदय में भगवान आते हैं बैठते हैं, है ना? नहीं तो भगवान कैसे आएंगे? तो इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे प्रभुपाद जी ने सब इसलिए ये नियम दिए हैं कि प्रतिदिन सुबह भागवतम क्लास होना चाहिए, 1 श्लोक पढ़ना चाहिए, उत्तम श्लोक भगवान के। भगवान भागवत के श्लोक बहुत पावरफुल है। ये श्लोक एक उच्चारण करना चाहिए, उनका चर्चा करना, जैसे आज हम एक श्लोक किए ऐसे चर्चा करना चाहिए घंटे भर। उसके बाद फिर सेवा करो, प्रसाद सेवा करो, भक्ति जो सेवा करो। केवल यही सिंपल 2 काम करके 1 घंटा भागवत सुनना है और भक्तों की जो थोड़ा बहुत सेवा करें, यही दोनों के उपाय से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। और हृदय शुद्ध होने से भगवत भक्ति निष्ठा स्तर को आ जाएगा, निष्ठा स्तर को प्राप्त कर जाएगा। तो आप जितने भी भक्ति में निष्ठा स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, इतने हाई ग्रेड को जाना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल थिंग, ये 2 काम करो। क्या? सबसे पहले किसी ना किसी प्रकार से किसी भी दिन भागवत क्लास मिस ना हो जाए। मेक इट ए रूल विदाउट फेल।
प्रतिदिन मुझे भागवत श्रवण करना है। किसी दिन अगर ऑफलाइन नहीं आ पाए तो ऑनलाइन भले, लेकिन सुनना है, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ। लेकिन वो डेली डेली ऑन करने से सुविधा नहीं, ऑफ करने के लिए प्रयास करो। बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति हो गया तो ऑन में जाओ, नहीं तो ऑफ में। आप बोलेंगे क्यों नहीं? अगर हम बोलेंगे प्रसाद भी फिर ऑनलाइन खाओ, हम तो ऊपर से नहीं पड़ेगा, वो आपने बना कर खा लेंगे, वो दिखा देंगे ऑनलाइन, पालो सब कुछ। फिस्ट ऑनलाइन कराओ ना, है ना? नहीं, जो ऑनलाइन कथा सुनते हैं ऑनलाइन सुनो, बोलो फिस्ट में ऑनलाइन खिलाएंगे, जाओ संडे फिस्ट ऑनलाइन, जन्माष्टमी फिस्ट ऑनलाइन। कितना अच्छा होगा नहीं? नहीं, जो ऑनलाइन खा नहीं सकते तो ऑनलाइन भी नहीं होगा, ऑफलाइन आओ। जिनका कोई विशेष परिस्थिति है तब फिर ऑनलाइन करना होगा, लेकिन ये फायदा मत उठाओ कि डेली ऑनलाइन करें, नहीं। ऑफलाइन क्लास अटेंड करो और प्रसाद पाओ। हमारा तो कई मंदिर में रूल है, जो क्लास में बैठते हैं उनको प्रसाद के टोकन भी बाहर लोगों के, है नहीं? हाँ, जितने लोग क्या उनको देते हैं। हाँ। प्रसाद श्रवण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा को भागवत में जो वर्णित है बड़े श्रद्धा और नियम के साथ सुनना चाहिए और भक्तों की सेवा करना चाहिए। बस यही है नित्यम भागवत सेवया, और इसी में भगवान के प्रति निष्ठा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई शंका, कोई प्रश्न कुछ है? यस। पूछा था कि जैसे भगवान से आसक्ति बढ़ाने के लिए तो हमें गिटी है, हमारे सामने है, विग्रह तो हम बढ़ा पाते हैं, लेकिन हरिनाम से आसक्ति बढ़ाने के लिए हम उससे रिलेट नहीं कर जानते भी है कि पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनतम नाम नामिनतम एक ही है, लेकिन फिर भी हम नाम को प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। यही प्रैक्टिकली तो ही बता, मैं क्या बताऊं? केवल भगवान के लिए भी नहीं, भगवान के भी, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति, भगवान गुण लीला सभी के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, निष्ठा बन जाएगा, बिल्कुल पकड़ रख जाएगा जब ये दो काम करोगे। भागवत डेली सुनना है और भक्तों की सेवा करना है, दैट्स इट। ये प्रामाणिक रूप से कहा गया है। हरे बोलो कृष्ण। पीला कपड़ा, अच्छा माता जी क्या हो गया? हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे भागवतम पढ़ने का है ना, तो जैसे कभी समय नहीं मिल पाता है भागवतम पढ़ने का, तो कहीं अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो वहाँ पर भी उसको ले जा सकते हैं? क्यों नहीं ले जा सकते? अपना बक्स बटोरी पेटारी ले जाते हैं, भगवत क्यों नहीं ले जाते? ले जा सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल, ऐसे भागवत साथ में चलेगा तो बहुत अच्छा है। केवल ऑल्टर के सामने नहीं पढ़ना, बाहर ले जा करके भी पढ़ कहीं सकते भी पढ़ सकते हैं भैया, आजकल तो पाउंटअप में आ गया, हैं। जी जी। बैठे बैठे टॉयलेट में पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत छोटा रहता है तो दिखता नहीं है। हाँ, तो बड़ा वाला उसमें फंट बड़ा कर सकते, पढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ डिवोटीज़ होते हैं, इनिशिएटेड हैं, तो वो इस्कॉन के जनरल प्रोग्राम्स में भी आते हैं और उनकी सोशल साइट्स पे हम देखते हैं वो इस्कॉन को डिफेम कर रहे हैं, प्रभुपाद को डिफेम कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन जब सामने आते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, क्योंकि हम टॉलरेट नहीं कर पाते कि द सेम पर्सन बैक में डिफेम कर रहा है श्रील प्रभुपाद को और हमारे जनरल प्रोग्राम्स में आ रहे हैं और डिवोटीज़ को भी मतलब फिलॉसफी से। देखिए, महाप्रभु के एक लीला में एक भक्त थे मुकुंद, उन्होंने जब भक्तों के साथ आते थे भक्ति करते थे बड़ा, और चुप करके जब फिर दूसरे गोष्ठी में चले जाते थे उनका बड़ा कहते, बोले भक्ति लोग मूर्खों का काम, से मूर्ख लोग हरे कृष्ण करते हैं, ये अच्छा है। बाकी किसी को पता नहीं था, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना,
भगवान जानते थे ये, तो बोले तू खरझाटिया है। उसको खरझाटिया कर गाली दे और उसको दर्शन बयान कर दे, बोले नो तो मुझे देख नहीं सकते, है ना नहीं। तो जो हमारा कहते हम तो जानते नहीं कौन करते हैं, अगर पता चलता है तो उससे बच के रहना चाहिए, उससे बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने आते हैं इस्कन मंदिर में भी तो उनके साथ भद्र व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो खराब है ही है उनका अंदर तक। लेकिन उनके साथ अगर हम अच्छे व्यवहार करेंगे तो सोचेगा अरे मैं उनके तो फिर भी उन्होंने इतना अच्छा करते तो फिर वो बदलने के प्रयास करेंगे, प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो जो देखेंगे कि हम भी कुत्ता भुगता हम भी भुगते, बोले हम भी कुत्ते से बन गए और क्या है हमारा, अच्छा तो हमारा मतलब क्या, हम अपने गुण नहीं छोड़ेंगे, वो भले अपना गुण ना छोड़े, है ना। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज। महाराज क्वेश्चन मेरा था कि जैसे अभी आपने प्रसाद के बारे में बताया, फिर किसी जैसे भागवत सेवा, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो हमें डेली करना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं महाराज कि हम डेली करें, बट कुछ टाइम हम संकल्प लेते हैं फिर उसके बाद टूटता है। अभी मैं एक लेक्चर में सुना था एक महाराज जी का, तो महाराज बताए कि बिना संकल्प के भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति संकल्पवान नहीं है तो हम लोग कुछ समय के लिए करते हैं, बट खुद से इतना खींच नहीं पाते उसको। कई बार अकेले पढ़ते हैं या कई बार किसी कारणवश बाहर रहते हैं, कोई भी ऐसे रीज़न हो तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसके कारणवश हमारे अभद्र फिर से जागते हैं। फिर कई बार हमें ये लगता है कि ये सब तो हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब वो ऑप्शन ढूंढने लगता है। तो उस केस में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब संकल्प टूटता है तो फिर वो निराश होता है, निराशा आती है तो फिर वो जो कर रहा है वो भी नहीं करता कई बार, जो पहले से कर रहा है, जबकि उसको पता है कि पहले से वो बहुत ठीक हो चुका है, पर फिर भी उसको लगता है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत ऊंचे का देखता है, तो थोड़ा डिमोटिवेट रहता है। ऐसी इस केस में हम फिर अपने संकल्प को कैसे बार बार करें या आगे बढ़ाएं या रोकें, कैसे करें? हाँ जी, संकल्प का बहुत आवश्यकता है। आप देखेंगे कोई भी शुभ कर्म करते हैं पहले संकल्प पाठ कराएंगे, संकल्प करने से उससे शक्ति आता है, दृढ़ता आता है। लेकिन हम जो भक्ति में संकल्प करते हैं वो कई प्रकार के संकल्प होता है। एक संकल्प करेंगे जीवन पर्यंत में भक्ति के रास्ता नहीं छोड़ूंगा, एक संकल्प हो गया, उसमें कुछ करना नहीं, अपने आप बोले कि हम यहीं रहेंगे, संकल्प छोड़ेंगे नहीं। फिर बाकी संकल्प मुझे भागवत पढ़ना है, नाम वो डेली डेली करना है। आज के सुबह उठो तो क्या से सर उठाया, प्रणाम किया, बोले प्रभु शाम तक मैं कम से कम 16 माला आज तक कर लूँ, किसी के साथ ना झगड़ूँ, किसी के साथ बुरा ना करूँ, इतने भागवत सुन लो, आज करो। आज के दिन तो आज के दिन कर पाओगे, और काल तक भरोसा नहीं है रख पाऊंगा कि नहीं, है ना नहीं। तो आज के शाम तक फिर बोलो कि हाँ जो पूरा किया, जो सुबह कसम खाया था शाम तक पूरा किया सोने से पहले, तो इतने तक हमारा छोटी छोटी सी कर सकते हैं। तो एक महीना एक एक दिन का संकल्प, तो फिर एक माह के लिए कर सकते, एक पक्के के लिए 15 दिन के लिए, फिर एक माह के लिए, फिर 6 महीना के लिए, फिर वर्ष के लिए। इस प्रकार संकल्प शक्ति वृद्धि होगा तो फिर आपके अंदर जो पावर है वो बढ़ेगा, संकल्प शक्ति, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको इसी पोषण करने का उपाय है। ओके, थैंक यू। और कोई मातृशक्ति? भोजन बनाने का कला सब सीख लेंगे नहीं? महाराज ये प्रसाद से रिलेटेड भी मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग भी कई बार भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें हमें शास्त्रों में बताएं, लेकिन डायरेक्टली हम कैसे हम पता करें कि आज भगवान क्या चाह रहे हैं, या फिर हम अपने मन से, मतलब अभी आप बता रहे थे कि हम अपने मन से ना बनाएं, तो हमें कैसे पता कि, या किसी से गाइड लें? अगर जानने के लिए इच्छा है तो उपाय है। अगर आपको मन में इच्छा होगा आज मुझे भगवान के लिए कुकिंग करना है, ये कौन सा सीजन है, कौन सा पर्व प्रवाणी है, कौन से भगवान है, उनके बारे में पता लगाओ। आप नहीं जानते तो पता लगाओ, पूछो। तो हम किसी के गाइड में रह के ज़्यादा अच्छा है? पता लगाना पड़ेगा। जो इनके बारे में जानते हो बताएंगे कि ये पसंद है कि नहीं।
हमारा वृंदावन और राधाष्टमी के दिन कोई मंदिर नहीं जिसमें अरबी सब्जी ना होता हो। और वो पारिजात की पकौड़ा अरबी सब्जी तो कंपलसरी है, राधा रानी की पसंद है। हाँ, कुछ अपनी पसंद करो लेकिन कुछ उनकी पसंद भी तो करो। वो अपनी पसंद खाएगी नहीं, ये तो खाएगी उनकी पसंद वाली। तो ये तो पता लगा ना, तो कृष्ण को क्या पसंद है, गौरू को क्या पसंद है, जगन्नाथ जी को आप रखें, जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, कोई पता लगाया? बताओ, बड़ी आसान है पता लगाना। थैंक यू महाराज। हम कोई भी आते हैं गेस्ट पूछते हैं कि डाइट चार्ट बताओ, डाइट चार्ट तो भगवान का डाइट चार्ट होता है कि नहीं? यस। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे फीस्ट प्रोग्राम्स में जैसे चाउमीन्स वगैरह बनते हैं, प्रसादम में होते हैं, तो वो सब प्रसादम का क्या करें? जैसे आपने बोला शेड्यूल्स के क्या हिसाब करें, से, ना खाए और क्या करें? तो उस प्रसाद को भी, हाँ, उस प्रसाद को भी खा सकते हैं और ना? प्रसाद कैसे होगा? वही पूछना है कि तो जैसे इसलिए नहीं खाना, प्रसाद हुआ नहीं, वो तो आपके लिए होता है। हाँ, वो फीस्ट प्रोग्राम्स में ज़्यादातर दिया जाता है ना, यही पूछना है। अगर आप नियम करो मैं प्रसाद ही खाऊं, फिर वो सब नहीं। जो ठाकुर जी के चलते हैं खिचड़ी हो ही पाएंगे। आप जानते हैं कि नहीं, जितने भी भगवान प्रामाणिक भगवत विग्रह हैं, जहाँ पर भी प्राचीन काल से भोग बाल भोग कंपलसरी सब जगह में खिचड़ी होता है, चाहे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाओ। ये तो भगवान का भोजन शुरू होता है बाल भोग से, खिचड़ी प्रसाद से ही होता है। हाँ, हम लोग जो वृंदावन जैन के थे 365 दिन खिचड़ी खाते थे, एक दिन नहीं छूटता था। बाल भोग प्रसाद ही होता है, और फिर राजभोग प्रसाद होता है, फिर शयन आरती होता है। जो भगवान के हिसाब से चलना है तो भगवान के हिसाब से चलना, हम उनके दास बनेंगे, उनके नौकर बनेंगे, अपना थोड़ी। सुबह महाराज कहते हैं पिज्जा पास्ता नरक के रास्ता। लेकिन आजकल तो एकादशी के दिन ही चलता है। अब ये जरूर है, हमारा विदेशी संस्था है, बहुत विदेशी भक्त है, वो बेचारे तो जानते नहीं नीम बैगन क्या है, बेसर महुर क्या है, जानते नहीं, स्पेलिंग नहीं आता है, बनाना भी नहीं आता है। तो जो चलता है ब्रेड बटर वही तो खाएंगे। तो भगवान हमारे विदेश में जाकर वो चला लेते हैं, लेकिन हम तो रुद्रपुर वाले हैं ना। आप कम से रुद्रपुर का कल्चर तो फॉलो करो। यहाँ के जो पहाड़ी, ये कौन सा है अंचल, कुमाऊं के जो अंचल है, यहाँ के भगवान तो वो पाएंगे कि नहीं? तो ये अंचल के जो करो। ये तो मैं निश्चित कहूँगा कि चाहे कुमाऊं को भारतवर्ष में कोई जगह ऐसा ना हो कि चैत्र में नीम का प्रावधान ना हो, सब जगह में, क्योंकि नीम लिप जो नया अभी आता ना, सब जगह नीम को बोला होता है कि नहीं? ये चैतन्य नीम चकुड़ी खाई हमारे पूरी में प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को नीम का ही चलेगा अब 1 महीना, कई आइटम नीम के, नीम पत्ता के, नीम फूल के, नीम पत्ते के। तो आपको पसंद लगे ना लगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ बोलो बोलो, हाँ यहीं से बोलो, ऊपर लोग से चलता है। भगवान को पसंद है हमें वो बनाना चाहिए। यस। बट जैसे भगवान को खिचड़ी पसंद है तो हम लोग उसमें भी मतलब अपने हिसाब से चीज़ें डाल के मतलब ऐसा कर सकते हैं, या भगवान को जो सब्जियां पसंद है वही, मतलब जैसे किसी को गोभी पसंद नहीं है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो वो स्किप कर देते हैं। और फिर अलग अलग भगवान को अलग अलग टाइप की खिचड़ी पसंद है। मैं 2-3 टाइप खिचड़ी बताता हूँ, सुन लो। यस। हाँ, साउथ इंडियन भगवान जो होते हैं सोने वाले, वो खिचड़ी खाते हैं बिना हल्दी वाले, पोंगल, उसमें केवल गोल मिर्ची होता है ना, वो डालते हैं, काली मिर्ची गोल मिर्ची वो डालते हैं, सब्जी नहीं डालते हैं, हल्दी भी नहीं डालते हैं, लेकिन घी, नारियल और गोलकी इसमें बनता है ये। और जगन्नाथ भगवान के खिचड़ी वो भी खाते हैं, वो पोंगल करके नाम खिचड़ी के खाते हैं, जगन्नाथ जी के नाम खिचड़ी है वो खाते हैं। जगन्नाथ जी की खिचड़ी में सब्जी नहीं डालता और लिक्विड नहीं होता, वो ड्राई होता है। हाँ, और ड्राई खिचड़ी होता है, लेकिन उसमें उसका रेसिपी बता देता हूँ कि हम तो वहीं के हैं। जितने चावल इतने ही मूंग के दाल,
जितने चावल इतने मूंग की दाल समी परिमाण में, और इतने परिमाण में नारियल ग्रेटिंग करके और घी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और हल्दी डाल करके बाकायदा उनको बनाते खिचड़ी, घी, नारियल, मूंगफली और चावल, ये इसमें, और सब्जी वब्जी कुछ नहीं डालता, और सूखा खिचड़ी होता है। और उसके साथ भगवान ने केले की भाजी खाते हैं, कच्चे केले की भाजी, ये भगवान के बाल भोगे जगन्नाथ जी। और महाप्रभु के बंगाल में सारे लाफड़ा, सारे सब्जी डालो, लिक्विड करो, और खिचड़ी के 4 यार, जानते नहीं, दही, पापड़, नींबू और अचार, ऐसे चलता है। हाँ जी, हाँ, इस्कॉन बना प्रसाद में है, अब क्या बात कर रहे हैं। आज तक भी संडे लव फिस्ट, भगवान को लव नहीं करते हैं, फिस्ट को लव करके आते हैं। आज तक। लेकिन महाराज फिर खिचड़ी डेली, मतलब ये फिर जो नए लोगों को, या फिर हम खुद भी, हम भी डेली नहीं डाइजेस्ट कर पाते, मतलब डाइजेस्ट कर लेंगे लेकिन हम डेली हम खुद ही नहीं बनाते, महीने में एक बार बन गया ऐसा कर पाते हैं। हाँ, आप करेंगे, वो इतना टेस्टी होता है, छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमको करना नहीं आता, हम तो फालतू प्रसाद खाते हैं, वो असली प्रसाद बना नहीं पाते। मतलब ना, इतने टेस्टी होता है, ओहो, खिचड़ी खा करके अंगुली खा जाएंगे आप, इतने टेस्टी होता है। वृंदावन का खाया महाराज, वहाँ तो काफ़ी टेस्टी होता है। वृंदावन तो बोला ना, साल भर चलता है खिचड़ी हो, तो खिचड़ी के अलावा और है ही नहीं। हम जानते प्रसाद मीन्स खिचड़ी, लेकिन बंगाली खिचड़ी होता है, अलग अलग जगह में अलग खिचड़ी होता है। खिचड़ी एक जानते, मकर संक्रांति होता है, उसको भारत में बोलते हैं खिचड़ी उत्सव है, हर जगह में खिचड़ी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी चलता है, खिचड़ी इतना अच्छा चीज है। महाप्रभु के सबसे प्रिय आइटम जानते क्या है? हम सब महाप्रभु के भक्त हैं ना, नहीं जानते? साग है, लेकिन सबसे प्रिय ना, आप लोग जानते नहीं। लाफड़ा सब्जी, लाफड़ा सब्जी मिक्स वेज, दालमा जिसको कहते हैं, घंट सब्जी, घंटा सब्जी में सब्जी दाल सब मिलाकर नारियल फरियल घंट सब्जी, ये लाफड़ा उसको बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं पीठा पना सब बाद में रखो, मुझे लाफड़ा दे दो, आप लोग खाओ उसको, मुझे ही दे दो। और साग तो नीम बैगन सब प्रिय तो है महाप्रभु के सारे, लेकिन वो मांग करके खाते हैं इसी को। और एक आइटम बहुत मांग कर खाते हैं, लौकी के हलवा, स्वीट में लौकी के हलवा। माँ को जिस दिन संन्यास लेना था, बोले आज खा कर ही जाऊंगा, फिर खाऊंगा नहीं खाऊंगा पता नहीं। है कि नहीं? तो ये सब आइटम बनाना सीखना चाहिए, बनाना चाहिए और खाना चाहिए। इसमें हमारा भगवान के प्रति, कोई बोलेगा तो ठाकुर जी के प्रसाद पाओ, मन में भी आएगा, मन में भी सोच विचार में भी आएगा, बुद्धि में भी आएगा। पिज्जा पास्ता का मन में आएगा? नहीं आएगा। ये सब जंक फूड है जो पहले से करके रख देते हैं। भगवान को फ्रेश होता है, तुरंत बना कर फ्रेश होगा। जो एक बार बॉयल हो गया फिर भगवान नहीं चलता। एक होता ना सोयाबीन, भगवान को क्यों नहीं चढ़ता जानते? उसमें कोई गलत पदार्थ नहीं है, सोयाबीन है, अच्छा है, सोयाबीन भगवान के लिए मना नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉयल किया गया तो दोबारा नहीं लगे। एक बार कुक हो चुका है, कुकड फूड नहीं लगेगा, फ्रेश होना चाहिए। इसलिए बॉयल राइस नहीं चढ़ता, बॉयल हो जाने से कुक हो गया, एक बार नहीं चढ़ता। वो तो अपना चलाते हैं, लेकिन भगवान को गौरांग भालू छुड़ा दही फेस्टिवल में लिखा के आतप छुड़ा दिया, वो नहीं खा सकता। तो इसलिए भगवान को हमेशा फ्रेश जाना चाहिए। ये जो सब पैकेट में रखते हैं वो भगवान पसंद नहीं करते। यस,
सिंपल लिविंग तो वेरी सिंपल है, सिंपल ही जीना है और क्या है, सीखना क्या है। सिंपल लिविंग का शुरुआत करो, घर में कोई फर्नीचर रखना नहीं, चटाई डालो, उसमें सोना है, नो खट, नो पलंग, ओके, नो फ्रिज, नो अलमीरा, नो ग्राइंडिंग मशीन, कुछ नहीं। चक्की रखना पीसने के लिए, सिलबट्टा रखना मसाला पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, आटा खरीद के नहीं लाना, गेहूँ खरीद के लाना, चक्की में पीसना, मसाला सिलबट्टा में, सोएगा चटाई में, लकड़ी के चूल्हा में बना करके खाना, ऑटोमेटिक सिंपल। और साड़ी पहनना जो कटन वाला है ना, बस ये सिंपल लिविंग में खर्चा बहुत कम हो जाएगा। सिंपल लिविंग में आइटम क्या खाएगा, केवल साग अन्न, रोटी नहीं तो साग और उसके साथ पत्तीदार सब्जी, जो 2 रुपया मिल जाएगा, बजट कम हो जाएगा। गैस की क्राइसिस चल रही है। हाँ, गैस वास के चक्कर ही खत्म करो। लकड़ी नहीं मिला तो गाय पालो, गाय के गोबर, दूध भले गाय नहीं देता, गोबर तो डेली देता है कि नहीं। गोबर को सुखा करके वही फ्यूल होगा हमारा, उसी से बनाओ, पकाओ रोटी साग, 2 ही आइटम, तीसरे आइटम खाना ही नहीं। ये है सिंपल लिविंग। साग अन्न भोजी और चटाई में सोना, उठा करके डेली झाड़ू पोछा कर क्लीन साफ सुथरा रख पाएंगे। इतने सारे फर्नीचर रख दिए, साफ करें क्या करेंगे, कर नहीं सकते कुछ, है कि नहीं। ये है बहुत कम सादा सीधा जीवन और विचार भगवान के लिए, सबके कल्याण, वही है सच्चे विचार, है कि नहीं। कर पाओगे। हमारा एक स्टूडेंट था, उसके शादी होने वाला था, मैं बोला कि ऐसे करो कि सिंपल ना, उनके लड़कियों के परिवार वालों को, माता पिता भाई को बुला करके लेकर आया, उनका बोला क्या क्या करना है। हम बोले घर में फ्रिज नहीं रखना है, घर में पलंग कवट अलमीरा नहीं रखना है, ये सब नहीं करना। बोला ये सब नहीं करना, किसी चलेंगे, मिक्सर तो रखेंगे, उसके मिक्सर भी नहीं रखना है, ग्राइंडर भी रखना नहीं, भी नहीं रखना है, फ्रिज भी नहीं रखना है। पता नहीं अब तक फॉलो करते हैं, बोला नहीं, इसको कंडीशन को नहीं रखना, तब काम करोगे। हाँ, तभी टीवी देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये करना है सारे। अब ये सब मशीनों कर लेते हैं, बैठ करके चला देते हैं, यही चलता है। नहीं तो फुर्सत कहाँ है, काम करना पड़ता, चक्की पीसना पड़ता था, सिल पलटना पड़ता था, घर झाड़ू पोछा करना पड़ता था। आप तो झाड़ू पोछा ने गंदगी पहन कर सो गए, साफ करने की जगह ही नहीं, कहीं भर दिए सब इसे कूड़े कचरे, है कि नहीं। ये नहीं, दिस इज नॉट सिंपल लिविंग। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो महाराज जी का बहुत हृदय से सभी भक्तों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। महाराज ने हमें इतना सिंपल और इतना अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरह से हमें जो है कई सारी बातें महाराज जी ने बताई, जैसे कि प्रसाद पाना चाहिए। हम कृष्णाटेरियन हैं, कृष्ण प्रसाद हम पाते हैं। प्रसाद का मतलब वो है जो कि भगवान को ऑफ़र करके, भगवान की पसंद का जो हो वो भगवान को ऑफ़र किया जाए और उसको प्रसाद के रूप में लिया जाए। और जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, इसके बारे में महाराज जी ने बताया। और महाराज जी ने बताया कि किस तरह से हमें डेली भागवतम क्लास अटेंड करना चाहिए और सुनना चाहिए और भक्तों की सेवा करना चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी ने हमारे जिज्ञासाओं को शांत किया। तो महाराज जी का हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। एक बार लाउडली और प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।